ये लगभग हर पेपर में इनवर्स फंक्शन के ऊपर डोमेन के ऊपर जरूर सवाल पूछा गया है। एक सवाल यहाँ पर भी आया है। इस सवाल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स दिस। तो कहीं पर भी लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं ये वाले पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, 1 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1, फिर ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट है, यह जहाँ तक हो गया। अब हमको इसको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए या तो यहाँ पे ऊपर नीचे श्रीधराचार्य लगाएं, फिर x की वैल्यू निकालें, या तो थोड़ा और स्मार्ट काम कर लें। अगर प्लस ऊपर क्या करें, +1 और -1, तो ऊपर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और +1 किया तो -1, तो -√2 का होल स्क्वायर आ गया ऊपर। थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लिया। नीचे भी क्या किया, +1 और -1, तो +1 करते ही नीचे बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और -1 करेंगे तो -√3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऊपर फैक्टर किया तो a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे फैक्टर किया तो आ गया a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके रूट क्या क्या है, इसके रूट है 1 माइनस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। तो सबसे पहले तो यहाँ तो आएगा 1 प्लस रूट 2, यहाँ आएगा 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 2 यहाँ आएगा और 1 माइनस रूट 3 यहाँ आएगा। अब हमको क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 3 यूनियन, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2, इसके बाद यूनियन 1 प्लस रूट 3 से इनफाइनाइट। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब सेकंड ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ये वाले पार्ट सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एलसीएम ले रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x और ये आया 3, और नीचे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 0। माइनस का और मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और नीचे आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऊपर फिर वही काम करेंगे, +1 और -1, ताकि वो इजीली फैक्टराइज हो जाए। तो ऊपर क्या किया, अगर ऊपर +1 किया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर, नीचे +1 किया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 करेंगे तो -√3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके फैक्टर आ गए x माइनस 1 प्लस 2 तो x प्लस 1, और x माइनस 1 माइनस 3 तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया x माइनस 1 प्लस रूट 3 और x माइनस 1 माइनस रूट 3, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या क्या आ रहे हैं, एक रूट तो उसका दिख रहा है -1, एक रूट दिख रहा है 3, एक रूट ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 प्लस रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3 यहाँ आ जाएगा, और इसके एक रूट दिख रहा है 1 माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 अगर रूट है तो 1 माइनस रूट 3 ये आपका नेगेटिव तो आएगा लेकिन इससे छोटा आएगा, तो ये आया 1 माइनस रूट 3। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे भी आ जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे स्लाइड कर लेते हैं।
अब इसको इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, फिर प्लस वाला पार्ट लेना है तो 1 माइनस रूट थ्री से, ये नीचे आएगा, ये हटा देंगे, से 1 प्लस रूट थ्री, फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये पार्ट क्या थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक आ गया। ये सेकंड आंसर आ गया। अब पहले वाले आंसर को सेकंड वाले आंसर के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे। अगर पहला वाला आंसर ये लिखा है ऊपर, इंटरसेक्शन करने का बेस्ट तरीका होता है कि नंबर लाइन पे इसको भी प्लॉट करिए, नंबर लाइन पे इसको भी प्लॉट करिए, फिर नंबर लाइन पे जैसे ही आप प्लॉट करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो अपन वैसे नंबर लाइन नहीं प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करें तो ये आंसर देखो, ये है माइनस इनफाइनाइट से -1 कॉमन निकालना है, और ये है माइनस इनफाइनाइट से 1 माइनस रूट थ्री, तो कॉमन निकल के आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1। इसके बाद ये जा रहा है 1 माइनस रूट थ्री से 1 प्लस रूट थ्री, ये जा रहा है 1 माइनस रूट टू से 1 प्लस रूट टू, तो यही वाला पार्ट आएगा 1 माइनस रूट टू से 1 प्लस रूट टू। फिर ये जा रहा है 1 प्लस रूट थ्री से इनफाइनाइट, ये जा रहा है 3 से इनफाइनाइट, अगर कॉमन पार्ट लेंगे तो 3 से इनफाइनाइट आ गया। अब इसको दिए गए क्वेश्चन के साथ में कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, बीटा से गामा, डेल्टा से इन्फिनिटी। अब इन सबका सम निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, ये आ गया गामा, और ये आ गया डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू प्लस थ्री। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक सबको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था ये वाला कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।